हेलो एवरीवन, मैं ईरम। आपका आफरीन अकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्लास 6 का सिविक्स का बुक का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, जो कि है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम लोगों ने यहाँ तक पिछले वीडियो में कंप्लीट करा था। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानेंगे। दिस स्मॉल स्टूडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनके अनटचेबल होने के कारण उन्हें कोई भी कार्ट वाले बैठाने को रेडी नहीं थे। यानी कहा जा रहा है कि एक स्मॉल सा इंसिडेंट्स हुआ था, जो कि हमें दिखाता है कि जो जगह था वहाँ के जो लोग थे। देखिए यहाँ पे वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वाज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, मतलब कि लोगों के लिए लोग जो थे वहाँ पे बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं थे। इवन दो दे कुड पे द मनी, मतलब कि वो पैसा पे भी कर रहे थे तभी। ऑल द कार्ट मैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन, मतलब कि वहाँ पे जितने भी कार्टमैन होते हैं वो बच्चों को ले जाने से मना कर देते हैं। दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, मतलब कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो भेदभाव कर रहे थे और वो उन लोगों को मतलब छुआछूत की वजह से अछूत समझकर वह ऐसा कर रहे थे। चलिए आगे पढ़ेंगे। So clearly at this story shows us caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities but also denies them to respect and dignity given to others। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये स्टोरी हमें दिखाता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा था, ये सिर्फ कास्ट पे ही नहीं हो रहा था, बल्कि दलित को इकोनॉमिक से ही नहीं बल्कि उनके रिस्पेक्ट डिग्निटी लेने से भी उन्हें रोक रहा था। उन्हें ऐसे भाग लेने में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से भी रोक रहा था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लिखा हुआ है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब कि इक्वालिटी के लिए प्रयास करना। यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कि जो स्ट्रगल हुआ, जो भी इक्वालिटी क्या होता है, मतलब समानता के लिए जो भी प्रयास किया गया, जो भी संघर्ष किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। मतलब कि आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश ने जो हमारे इंडिया पर रूल करे, उनके खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उनसे आज़ादी लेने के लिए, फ्रीडम होने के लिए। उसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश के खिलाफ तो लड़ ही रहे थे, बल्कि अपने आप को इक्वल लाने के लिए, लोग समानता का दर्जा दिलाने के भी लड़ रहे थे। दलित वुमेन ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स। यानी कि जो दलित लोग थे और जो महिलाएं थी और जो नीचे कैटेगरी के जो जाति के थे, वो इनइक्वालिटी के खिलाफ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जो दलित थे वो बहुत सारे प्रयास कर रहे थे गेन एंट्री, मतलब टेम्पल में एंट्री के लिए, मतलब टेम्पल में जाने की अनुमति पाने के लिए। आगे दिया हुआ है वुमेन डिमांडेड दैट, मतलब कि जो वुमेन थी वो भी डिमांड कर रही थी दैट दिस शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। मतलब जिस तरह से जो मेल पर्सन होते हैं, जो मैन होते हैं, जैसे वो पढ़ सकते हैं, उस तरीके से वुमेन भी डिमांड कर रही थी कि उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। आज के दौर की जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको इतना फ्रीडम मिला है, ये कहीं ना कहीं ये सब बलिदान का जरिया है। मतलब जो पहले की औरतें थीं, उन्हें एजुकेशन के लिए बहुत ही लड़ना पड़ा। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, यानी कि जो पीजेंट्स लोग थे एंड ट्राइबल्स फाउट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लैंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वेर चार्ज। आपको पता होगा कि जो पहले के जो मालिक होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता था, और वो क्या करते थे, किसानों से, उसमें जो छोटे छोटे पीजेंट होते थे, उनसे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज वसूली करते थे। तो जो पीजेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा जो हाई इंटरेस्ट ले जाते थे, जो चार्ज किया जाता था उन पर, उससे भी वो लड़ाई कर रहे थे, मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। मतलब जब हमारा जो देश है अभी इंडिया, जब 1947 में आज़ाद हो गया, तो जो हमारे लीडर थे उन्होंने ये खूबी याद रखा कि जो हमारा अलग अलग प्रकार का इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में उन्होंने अच्छे से याद रखा। दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाई विच द नेशन वुड फंक्शन, वेयर अवेयर ऑफ द वेज इन विच। मतलब कि जब इंडिया में संविधान लिखा जा रहा था, तो जो संविधान के लिखने वाले लोग थे वो बहुत अच्छे से अवेयर थे कि इस इंडिया में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी हैं। आगे देखिए, इनके बारे में लिखा हुआ है विमेन एट रैली डिमांडिंग देयर राइट्स। मतलब ये जो औरतें हैं, इन्होंने रैली निकाली हुई हैं और अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रही हैं, मतलब अपने राइट्स को मांग रही हैं। लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। मतलब कि जो भेदभाव है वो हमारी सोसाइटी में है और लोग कैसे इसके खिलाफ लड़े, स्ट्रगल किए, उसके बारे में। मेनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड आल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ फॉर द लिस्ट। यानी कि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ स्ट्रगल किए, उनका आवाज़ उठाया, जिनमें से एक है हमारे डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि दलित के राइट्स के लिए लड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वेर कंसिडर इक्वल। मतलब कि जो संविधान लिखा जा रहा था उसमें बहुत सारे जो लोग थे, यानी कि जो लिखने वाले थे, उनका माइंड में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात क्लियर था कि यहाँ पे इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें समान अधिकार मिले और उन्हें समान समझा जाए, यानी उनको इक्वल कंसिडर किया जाए।
दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस। और यही समानता है और यही की एलिमेंट है जो कि सारे इंडियन को यूनाइट करके एक में रखता है। एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करे या फिर उनका पहनावा, उनका लैंग्वेज, उनका बोली, उनका रिलीजन कुछ भी हो, उनका राइट है कि और उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इक्वल रह सके। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबोलाइज्ड बाय लॉ। यानी जो संविधान लिखा गया उसमें जो नियम बनाए गए उसमें जो अनटचेबिलिटी है उनको एक क्राइम के तौर पे लिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। मतलब कि संविधान में ऐसा लिखा गया कि लोग अपने मन से अपने तरीके से उस जो काम को करना चाहें वो चुन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। और जो सरकारी नौकरियां हैं वो सारे लोग ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी जाति से बिलोंग करे या फिर वो ऊंची जाति से बिलोंग करे, नीची जाति से बिलोंग करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities। मतलब कि जो गवर्नमेंट है उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये जो बातें हैं, ये सब जो नियम हैं, ये सारे लोग तक पहुंचाई जाएं और जो सारे लोग जो नॉन इक्वल उनके साथ जो बिहेव किया गया है या फिर जो गरीब लोग हैं उन सब के साथ अच्छे से बिहेव किया जाए और ये सब जो नियम्स हैं, जो भी बातें हैं, वो सब तक पहुंचाई जाए। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे यानी जो लिखने वाले थे, उन्होंने बखूबी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करा और उन्हें एक एलिमेंट माना और ये तय किया कि ये एक इक्वालिटी का ये एलिमेंट हो सकता है। आगे लिखा हुआ है, दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। मतलब जो लोग हैं उनको ये आज़ादी होनी ही चाहिए कि वो कोई भी अपना रिलीजन मान सके, वो कैसा भी लैंग्वेज बोल सके और अपने मन से कोई भी त्यौहार मना सके। एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने बारे में बता पाएँ, उन पर कोई भी बंधक या कुछ भी दबाव ना हो। दिस सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। मतलब ऐसा कोई भी लैंग्वेज या फिर धर्म या फिर कुछ भी त्यौहार नहीं होना चाहिए जो सारे लोगों पे ज़बरदस्ती थोपा जाए कि आपको ये करना ही है। मतलब जो इंडिया के लोग हैं उसमें संविधान में ऐसा राइटर्स जो थे ये सोच ख्याल रखा गया कि जितने भी लोग हैं सब अपने मन से बोल पाएँ, अपने तरीके का लैंग्वेज यूज़ कर पाएँ, अपने तरीके से पहन पाएँ और अपने मन से कोई भी रिलीजन चूज़ कर पाएँ और किसी तरह का भी वो त्यौहार मना सकें। इसके लिए उन्होंने बहुत ही चीज़ें फॉलो करने को यहाँ पे कहा गया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इक्वालिटी, और हम लोग जानते हैं और हम लोग को अपनी ज़िंदगी में ऐसा लाना चाहिए कि हम लोग हर लोगों के साथ इक्वल बिहेव करें, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, उसका कलर कैसा भी हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो या फिर वो किसी रिलीजन से बिलोंग करता है। एक पढ़े लिखे इंसान की यही निशानी होनी चाहिए कि वो सारे लोगों के साथ इक्वल बिहेव करे। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। और ऐसा ख्याल रखा गया संविधान में कि जो गवर्नमेंट है यानी जो हमारी सरकार है वो सारे रिलीजन को इक्वल वैल्यू दे, इक्वल ट्रीट करे। Therefore India become a secular country where people of different religions and faiths have, मतलब इस तरह से जो हमारा इंडिया है एक तरह सेकुलर कंट्री बना और यहाँ पे हर तरह के रिलीजन के लोग और हर तरह के मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले, उनका यहाँ पे पिक दिया हुआ, फोटो दिया हुआ है, लिखा हुआ है सम ऑफ द मेंबर्स हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कुछ लोग का फोटो यहाँ पे दिया गया है जो हमारे संविधान के निर्माता हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हमारा प्रीएम्बल दिया हुआ है यानी प्रस्तावना दिया हुआ है, ये हमारा संविधान का पेज है, कवर पेज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है नीचे द फर्स्ट पेज, यानी जो हमारा संविधान है उसका ये फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट क्लियरली स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि एक तरह से संविधान हमारा मुख्य पहलू क्या है कि हर लोगों को समानता का अधिकार मिले, इक्वालिटी मिले। लिखा हुआ है यहाँ पे द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि सारे लोगों को ऐसा फ्रीडम, ऐसा स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए कि वो बिना कुछ सोचे, बिना कोई डर के, बिना कोई भेदभाव के अपना रिलीजन वो मतलब जो अपना धर्म मानना है वो मान सके। दिस इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। और यही एक चीज़ है जो हम यूनाइट करता है पूरे इंडिया को और यूनिटी बनाए रखने में मदद करता है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी पढ़ा और पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि इंडिया एक बहुत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पे जो वर्ल्ड के 8 रिलीजन हैं, जो सबसे मेन रिलीजन है, सारे इंडिया में हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया इतने बड़े कंट्री होने के बावजूद, इतना विभिन्नता भरा होने के बावजूद यूनाइट है, मतलब एक साथ है। ये की एलिमेंट है, की एलिमेंट इक्वालिटी, दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर। मतलब कि हम लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दो दीज आइडियल्स आर इंस्क्रीन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे। मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है वो हमें ये दिखाता है कि दिया हुआ है कि चैप्टर पॉइंटेड आउट दैट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे। मतलब कि हमारा जो इनइक्वालिटी है अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन
हम लोग सबको ये सोचना चाहिए कि सारे लोगों के साथ इक्वालिटी लाएं और इक्वालिटी बिहेव करें. इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. पीपल्स स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस. मतलब कि हम लोग को स्ट्रगल करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि जो जो भी आवश्यक रूल हो सके और जो भी चीज़ें हो सके ऐसी बनाए कि इक्वालिटी हो, पॉजिटिव एक्शन आए और सारे जो इंडियंस हैं वो एक साथ रह सकें. तो आज के लिए इतना ही. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. हमारा चैप्टर यहीं पे लास्ट करता है. नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं. हो सकता है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आए. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें.